जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है बहुपदों का शून्यांक ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है कि शून्यांकों तथा जो भी शून्यांक है शून्यांकों तथा गुणांकों का संबंध ज्ञात करेंगे, करते हुए इनके संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। क्वेश्चन इसमें है, पहले वाले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिए गए। पहला है x² - 2x - 8, दूसरा है x² - 4s + 1, और तीसरा 6x² - 3 - 7x, और चौथा है 4x² + 8u। इसी तरह से ये दो और हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि x² - 2x - 8 का क्या शून्यांक होगा। कहने का मतलब फाइंड द बाइनोमियल इक्वेशन ईच ऑफ द रूट, यानी दोनों रूट को ज्ञात करना है। रूट बोला था, इसको रूट को फाइंड करना है। तो इसमें करें क्या, पहला नियम इसका है कि किसी भी द्विघात बहुपद के जो गुणांक पद होता है, मान लीजिए जो चर वाली वैल्यू होती है, जो गुणांक पद होता है यानी अचर वाली जो वैल्यू होती है, उसका गुणा हमेशा x² के कोफिशिएंट यानी x² टर्म में पूरा किया जाता है। जैसे मैं बताऊं कि x का गुणा जब 8 का गुणा -8 का गुणा x² में करोगे तो आ जाएगा 8x का स्क्वायर -8x का स्क्वायर। दूसरी बात इसमें क्या करना है, अब इसको आपको देखना है, इसको देखते हुए मध्य वाले पद को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, और उस 2 पार्टों यानी इसको ऐसे 2 पार्टों में डिवाइड करना है कि गुणा करने पर ये वैल्यू आ जाए -8 आ जाए, और इसको 2 पार्ट ऐसा बनाओ कि उन दोनों पार्टों का योग करें तो 2x आ जाए। अगर उनका हम योग करें तो 2 आ जाए। मैंने बताया था कि इनको करना क्या, सबसे पहले 8 को फैक्टराइजेशन कर लेते हैं यानी गुणनखंड कर लेते हैं। सिंपल सा मेथड, इससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा पेयर बनेगा। मैं बताया था इसको 2 से डिवाइड करो, 2 2 4 होता है, और इसमें फिर 2 से डिवाइड करो, 2 2 1 होता है, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। अब इन तीनों का क्या करना है, आपको इन तीनों की मदद से आपको ऐसा 2 फैक्टर बनाना है। इन तीनों गुणनखंडों की मदद से आपको ऐसा 2 फैक्टर बनाना है जिनसे गुणा करने पर 8 तो श्योर आएगा ही आएगा, क्योंकि 8 के ही फैक्टर हैं, क्योंकि ये तीनों 8 ही के फैक्टर हैं, तो गुणा करने पर श्योर है बात की आएगा 8 ही वैल्यू। अब इन तीनों की मदद से आपको यह ज्ञात करना, फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा 2 पेयर 2 संख्या 3 संख्या का लेके पेयर मैं बनाऊं कि जोड़ने पर या घटाने पर हमें वैल्यू 2 मिल जाए। क्या मिल जाए? 2 मिल जाए। तो हम करते हैं क्या, चेक कर लेते हैं। 2 2 4 होगा, पहला 4 और दूसरे में 2 बना लेता हूँ, 4 और 2 यानी 2 फैक्टर मैंने बनाया 4 और 2 को। अब इनको देखो, चेक करो क्या दोनों का गुणा करने पर क्या ये 8 आता है। पहला चेक किए, क्योंकि 8 तो श्योर होगा, क्योंकि 8 का फैक्टर ही थे, तीनों 8 के फैक्टर ही थे, इसलिए क्या होगा गुणा करने पे तो श्योर बात है 8 आएगी। दूसरी बात चेक करना हमें कि जो मिडल जो पार्ट है यानी मिडल जो टर्म है, जो मध्य पद है, इसको चेक करना है कि क्या इन दोनों को सबट्रैक्शन या एडिशन से वैल्यू 2 आ जाती है कि नहीं आ जाती है। तो करते क्या, अगर 4 में से 2 को घटाएंगे तो श्योर बात है 2 आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हमें क्या ये हो गया, मुझे ये पता चल गया, अगर मैं जिस 8 को अगर 2 पार्ट में डिवाइड किया तो पहला पार्ट में 8 ले लिया और दूसरे पार्ट को मैंने 2 ले लिया। या आप ऐसे भी स्वतंत्र हैं कि पहले पार्ट को 2 ले लो, इसको 4 ले लो, आप स्वतंत्र हो। तो पहले पार्ट को मैं मान लिया 8 हो यानी 4 हो गया, दूसरा 2। अब इस 2 के जगह पे यानी 2 के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, 4 - 2, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा तो 8 होगा, और 4 में से -2 का गुणा करोगे तो -8 भी आना चाहिए था। तो अब देखना ध्यान से, ये चीजें को सेम एज उतारते जाएंगे, यानी x² - 2 के जगह पर मुझे क्या लिखना था 2 यानी 4 - 2, तो 2 के जगह पर मैंने क्या किया 4 - 2 एज यू x की वैल्यू एज यू एज रहने दिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया। फिर -8 था तो -8 को मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, x का गुणा कर दिया। चाहे तो मैं x का साथ में माइनस का भी गुणा कर देता, लेकिन तुम लोगों को समझने के लिए मैं एक एक स्टेप को सॉल्व कर रहा हूँ। समझना क्या कि x में जब इन दोनों में गुणा करेंगे तो होगा क्या, इसका x का गुणा होगा तो 4x हो जाएगा,
और इसका 2 में गुणा होगा तो -2x हो जाएगा, -8 था ये। ठीक, अब क्या करेंगे, इस कोष्टक को हटाने के लिए माइनस का दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा, x² फिर माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो -4x हो जाएगा, फिर माइनस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस प्लस 2x -8 था ये। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं, अब हमें करना क्या, दो का पेयर बनाना है, दो का पेयर माने युग्म बना के किसी चीज को मुझे कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब समझना क्या चीजें होती हैं। कॉमन लेने का मतलब है जो संख्या यहाँ से हटाओगे, यानी जो संख्या यहाँ से लोगे उसी संख्या से इसमें भाग देना है। जैसे मैं कहूँ कि x² मतलब क्या होता है, x का 2 बार गुणा हुआ है, यानी x गुणे x, है ना। अगर इसको मैं लिखूं, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे एक स्टेप में, समझना कि x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x गुणे x, x² को मैंने x गुणे x लिख दिया, फिर -4x को 4 गुणे x लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था जब किसी भी एक अचर और चर वाले वैल्यू जो साथ में रखी जाती है तो दोनों के बीच में हमेशा मल्टीप्लिकेशन साइन माना जाता है, एक्चुअली होता भी है। दूसरे की भी सेम ऐसे कर दे रहे हैं, 2 मल्टीप्लिकेशन x और माइनस इसको अभी तोड़ दे रहा हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2। खैर इतना तो मुझे नहीं तोड़ना था, फिलहाल अभी इसको ऐसे ऐसे रहने दे रहे हैं, अभी जैसी आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से आपको तोड़ देंगे, कम जिस तरह से लेना। अब बातों के ध्यान में देना, इसमें भी x है, इसमें 2x है और इसमें कितने x है, 1x। अगर मैं 1x कॉमन लूं, कॉमन का मतलब है जहां से 1 मैं हटाऊंगा 1 से भाग भी दे दूंगा, यानी x मैं इन दोनों में x अगर मैं कॉमन लूं, कॉमन लेने का मतलब गुणा कर रहा हूं, यानी x को मैंने गुणा कर दिया और x से ही भाग दे दिया इसमें। ये देखो x से ये कॉमन यानी x से गुणा किया और x से ही भाग दे दिया, इसमें भी सेम x से गुणा किया हूं और x से भाग भी दे रहा हूं। यहाँ तक तो बात तो समझ में आई होगी। कुछ नहीं किया क्या, क्योंकि दोनों में x था, x मैंने बाहर लिया, जब x बाहर लेंगे तो x से भाग भी दे देंगे। बात समझ में आई। यहाँ पर भी देख लो वही चीज है, इन दोनों में देखो, इसमें 2 है, इसमें 8 में 8 का क्योंकि फैक्टर 2 होता है, क्योंकि गुणनखंड मैंने किया था जब 8 का, तो ये गुणनखंड हुआ था 2 2 2 यानी 2 2 2। तो इसमें अगर ये मैं 1 2 बाहर लूं, क्योंकि यहाँ पर 2 है ये, अगर मैं 2 को कॉमन लूंगा तो यहाँ पर बचे क्या, केवल ये x बचेगा, बोर्ड यहाँ पर x होगा। अब 8 में से अगर मैं 2 का भाग दे दूं, मतलब गुणा किया 2 का, फिर का 2 का भाग भी देना है। यहाँ पर मैं ऐसा पूरा लिख देता हूँ, 2 गुणे x, क्योंकि 2 को मैंने भाग लिया, गुणा किया, 2 सा भाग भी देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर x का मैंने भाग गुणा किया था तो x का भाग भी किया, x से गुणा किया तो भाग भी किया। यहाँ पर भी 2 से गुणा कर रहा हूँ तो 2 से भाग दूंगा, इसमें भी वही चीजें करूंगा, इसमें 2 से भाग। यहाँ तक तो बातें समझ में आई होगी। अब होगा क्या, अब x से कैंसिल होगा और ये x कैंसिल हो गया, इसमें 2 1 का 2 2 1 का 2 ये कैंसिल हो गया, 2 1 का 2 चौका 8। बात समझ में आई। अब होगा क्या, यहाँ पर x तो है ही है, यहाँ पर क्या बचा, x बचा, यहाँ पर क्या बचा, x बचा, और यहाँ पर क्या बचा, 4 बचा। क्यों 4 बचा ना, फिर बीच में क्या है, प्लस का साइन है, 2 बचा, इसके बाद ये 2 2 कैंसिल हुआ तो बचा क्या, x, फिर यहाँ पर क्या बचा, माइनस करके 4। अब ध्यान ये देना कि जब कॉमन लेने पर दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर सेम साइन के साथ, यानी सेम संख्या सेम चिन्ह के साथ एज यू एज रहे तो समझना कि मेरा गुणनखंड अभी तक तो सही हुआ है। अब आगे वाले स्टेप में क्या करते हैं, आगे वाले स्टेप में क्या होता है कि इसमें क्या करेंगे, जो दोनों का कॉमन लिया जाता है उसको एक ब्रैकेट में कर लिया जाता है, यानी x ये है, x प्लस 2, एक ये कॉमन लिए थे और इसमें 2 कॉमन लिए थे, यानी दोनों को एक कोष्टक में कर दिया। फिर करें क्या, ये दोनों में से कोई एक गुणा के रूप में इसके सामने रख दिया जाएगा, यानी x - 4। ये हुआ क्या, समझना क्या, ये x² - 2x - 8 का अभी तक गुणनखंड मैंने किया, क्या किया, गुणनखंड किया, तो x प्लस 2 फिर x - 4 आया, ठीक ना। इधर देखना, इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर से बातों को लिख दूंगा। होगा क्या, यहाँ पर हमें चेक करना है हमें कि गुणांक क्या क्या होंगे। पहली बात तो गुणांक निकालना था। होता क्या है, जब इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है, जिस तरह से बहुपद को अगर माना, यदि हम कहें कि x प्लस 2 बराबर 0 हो, या क्या हो, x - 4 बराबर 0 हो,
तब क्या होंगे, इनके मूल निकालने का थ्योरम है कि किसी भी गुणांकों को इक्वेट किया जाता है जीरो के बराबर। जो गुणनखंड मिला है हमें वह जीरो के बराबर इक्वेट किया जाता है। ये चीज जीरो इक्वेट कर रही है तो होगा क्या, मैं पहले को निकालूंगा तो ये +2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस होगा, यानी x बराबर -2 आ गया, x बराबर -2। इसी तरह से इधर वाला भी देख लेंगे, दूसरे पार्ट का भी। मैं या तो इसमें ऐसे लगा दे रहा हूँ, एक ठो डॉट पाई खींच दे रहा हूँ। इधर का क्या हो जाएगा, इसको x को बराबर कुछ साइड जाएगा तो क्या होगा, x बराबर 4। बातों को समझना, जो ये -2 और 4 आया है, इस समीकरण का क्या मिला अभी तक हमें, शून्यांक मिला है। क्या मिला, शून्यांक। जो कि शून्यांक को हम जो है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं अल्फा। इनको अल्फा से डिनोट किया जाता है, यानी कहने का मतलब अल्फा बराबर -2 आ गया है और बीटा बराबर क्या आ गया है 4। कि क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो उनके शून्यांक होते हैं अल्फा और बीटा से डिनोट किए जाते हैं। किससे, अल्फा और बीटा से। तो एक पद मुझे यानी एक शून्यांक अल्फा आया, अल्फा की वैल्यू 2 आया, और दूसरा शून्यांक हमें बीटा मिल गया, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई 4। पहला हमें इसमें से ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व हो गया कि बहुपदों का शून्यांक ज्ञात करो, और बहुपदों का शून्यांक क्या होगा, यह अल्फा = -2 और बीटा बराबर 2। अब कहने का मतलब किसी भी अगर कोई इक्वेशन बाइनोमियल में दिया है, यानी द्विघात समीकरण में, यानी द्विघात पद में दिया है, तो उनके हमेशा 2 वैल्यू मिलेंगे और उनके क्या होंगे, शून्यांक भी 2 होंगे। वही जो दोनों वैल्यू x की मिलती है, वही दोनों वैल्यू क्या कहलाती है, यहाँ पर दोनों शून्यांक कहलाते हैं, जिनको हम कहते हैं पहले शून्यांक को अल्फा नाम दिया गया है और दूसरे शून्यांक को बीटा नाम दिया गया। अब कह रहा है कि चेक करो क्या चेक करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि अल्फा कैसे निकल का है और बीटा कैसे निकल का है। ये अल्फा और बीटा x की दोनों वैल्यू ही हैं, जिसको इस समीकरण में यहाँ पर क्या कहा जाता है, शून्यांक नाम दिया गया, और पहले शून्यांक को मैं अल्फा कहता हूँ, दूसरे शून्यांक को बीटा कहता हूँ। यहाँ तक तो बातें समझ में। अब कह रहा है शून्यांकों का योगफल और गुणनफल मुझे चेक करना है, तो पहले मैं इन दोनों से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते थे कि दोनों गुणांकों, दोनों मूलों का या दोनों शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है, दोनों मूलों का योगफल। इसको पढ़ा जाता है दोनों मूलों का योगफल, यानी पहला मूल ये था, दूसरा मूल ये था। तो क्या होगा, यहाँ पर चेक कर लो। अगर मैं इस इक्वेशन से निकालना चाहूँ, इस इक्वेशन से मैं निकालना चाहूँ कि दोनों मूलों का गुणनफल क्या हो, सॉरी योगफल क्या होगा, तो आपको मिलेगा, आप फार्मूला जानते हैं कि -x का गुणांक क्या होता है, फार्मूला -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यही ना होता है। यस सर, ये गुणांक। अब हम करें क्या, यहाँ से कंपेयर करो, x का गुणांक कितना है, यहाँ पर -2 है, -2 है, यानी होगा क्या, माइनस ऑलरेडी तो रहता है फार्मूले में, माइनस इसके बाद -2, फिर बटा क्या होता है, x का गुणा x² का गुणा, x² का गुणा कितना इस समय 1 है, तो बटा 1। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो आएगा क्या, प्लस। तो आ गया अल्फा प्लस बीटा का मूल यानी योगफल क्या आ गया, 2 आ गया। समझ में आया। आगे चलते हैं, अब दोनों मूलों का गुणनफल हम चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता था, अचर पद बटे x² का गुणांक, यही ना होता है। यस सर। तो रखो अचर पद इसमें कितना है, -8 है, क्या है -8 है, तो यहाँ पर रखेंगे -8। फिर क्या होता है, x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक 1 है, तो -8 बटा 1 इक्वल हो जाएगा -8। अब ये बातें निकल के आया, हमें अब तक ये निकल के आया किसी भी बहुपद के जब मैं शून्यांकों को निकाला तो शून्यांक निकल के हमें दोनों आए -2 और 4, जिसको लास्ट में मैंने इन दोनों शून्यांकों का नाम दिया गया अल्फा और दूसरे को बीटा, यानी अल्फा की वैल्यू -2 आ गई, बीटा की वैल्यू 4 आ गई। अब इनका जब मैंने योगफल निकाला इन्हीं दोनों का, अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन से मैंने निकाला, अभी इनकी वैल्यू मैंने निकाला,
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जब मैं इक्वेशन से निकाला तो हमें क्या आ गया, 2 आया, और अल्फा इंटू यानी दोनों मूलों का गुणनफल निकाला तो आया क्या, यानी अचर पद बटे x का स्क्वायर का गुणा बराबर मैंने यहाँ पर सॉल्व किया तो -8 बटा 1 इक्वल टू -8 आया। अब हमें ये चेक करना, ये तो जो आई है इक्वेशन से मान आया, यानी समीकरण जो बहुपद दिया था उससे मैंने अल्फा यानी दोनों मूलों का योगफल निकाल लिया और दोनों मूलों का गुणनफल। अब दूसरी बात हमें चेक करना, चेक कैसे करेंगे कि अब इन दोनों मूलों की सहायता से हमें दोनों मूलों का योगफल निकालने, क्या निकाले, योगफल। अगर योगफल निकालने पर अगर सेम टू सेम यानी इक्वेशन की वैल्यू या पॉलिनोमियल की वैल्यू के बराबर आ जाती है तो कहने का मतलब आपका जो गुणनफल योगफल है दोनों मूलों का तो सही है। उसी तरह से दूसरा चेक कर लेना है, क्या चेक करना है कि दोनों मूलों का गुणनफल क्या इस बहुपद के गुणनफल के इक्वल आता है कि नहीं आता है। अगर चीजें आ जाती सेम इक्वल तो चीजें आपकी सत्य है, सही भी है, और आपको ये पता भी चल जाएगा इस इक्वेशन के जो शून्यांकों तथा गुणांकों का जो संबंध था सही है, कहने का मतलब तब सही होगा। अगर एक भी वैल्यू दोनों वैल्यू के बराबर नहीं आती है तो चीजें बराबर यानी सत्यता की जांच में करने में ये चीजें असमर्थ होगी। तो देख लेना, ये तो समीकरण से था, ये बहुपद से था। अब इससे मैं चेक करता हूं, इसको मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ इधर, ठीक है ना, यहाँ पर ये चेक कर लेता हूँ। अल्फा बराबर क्या मिला था, -2, और बीटा बराबर क्या मिल गया था हमें 4। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों का योगफल निकाला जाता है, तो दोनों को निकालो, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, -2 आई है, -2 आई है। बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 4 यानी प्लस में 4 होता है 4। दोनों को जोड़ो, 4 में से 2 गया 2, क्योंकि प्लस में 2 है, क्योंकि प्लस वाला साइन बड़ा है, तो आ गया उत्तर 2। देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इनके मदद से मैं जब निकाला योगफल तो 2 आया था, और इक्वेशन की सहायता से मैंने निकाला था तब भी कितना आया था, 2 आया था। इससे यह पता चलता है कि किसी भी शून्यांकों तथा गुणांकों का जो संबंध है वह जो योग था वो तो समान है। दूसरा हम चेक कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा वाला, यानी अल्फा इंटू बीटा यानी जिसे बोला जाता है दोनों मूलों का गुणनफल। चलो वैल्यू लगा दो, अल्फा की वैल्यू क्या, -2, और बीटा की वैल्यू कितना है, 4 है। गुणा कर तो 4 दूना 8 यानी -8, यानी दोनों मूलों का गुणनफल कितना आया है, -8 यहाँ पर आया था, और जब मैंने बहुपद से निकाला था तो भी कितना आया था, -8 आया था। दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम आ रही है, इसीलिए कहा जाएगा कि ये जो गुणांक है आपका आएगा -2 व 4, तथा जो इनके बीचों का जो संबंध की सत्यता की जांच करनी थी वो मैंने जांच किया तो दोनों में बहुत बार सेम आ रहा था, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों मूलों का योगफल बराबर 2 आया था, और इक्वेशन से निकाले थे दोनों मूलों का योगफल बराबर तो आया था 2। और दूसरा गुणनफल निकाला मैंने इस वैल्यू से यानी दोनों मूलों के वैल्यू से निकाला तो भी आया था, क्या आ रहा था, -8, और समीकरण के वैल्यू से निकाला यानी बहुपद के मान से निकाला तो भी वैल्यू -8 आ रही थी। इससे यह पता चलता है कि इस इक्वेशन के दोनों शून्यांक क्या थे, -2 और 4 थे, तथा यह समीकरण या यह बहुपद सत्य था। बातों को समझ में आया होगा। ये चीजें इस तरह से करना। इसी तरह से ये जो और सारे इक्वेशन दिए गए यानी बहुपद दिए गए हैं चारों पांचों, इसको सेम एज इसी फॉर्म पे करना है जिस तरह से करना है। किया क्या गया था, पहले जो है इनका जो है गुणनखंड किया गया था। गुणनखंड करने के बाद दोनों फैक्टर को 0 के कैड किया गया था। 0 के कैड करके यानी दोनों में x की वैल्यू निकाली गई थी, वो जो x की वैल्यू हुआ करती थी इन समीकरण के दोनों मूलों का मान हुआ करता था अल्फा और बीटा। फिर क्या किया गया, अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों मूलों का योगफल इस समीकरण यानी इस बहुपद से निकाला गया जो कि 2 आया था। इसी तरह से गुणनफल का निकाल लिया गया। सेम एज इन दोनों से यानी इन दोनों मानों से भी आपका मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाला गया, और दोनों कंडीशन में देखा गया कि दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती थी। इसीलिए यह क्या था, समीकरण का जो संबंध था वह सत्य जांचने में सत्य साबित हुआ, और मान दोनों इस तरह से है। आशा करता हूँ ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है ना।